ये आपके सामने एक और क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर क्या दिया गया है कि ए बी जो है वो पैरेलल है पी क्यू के, और पी क्यू जो है वो पैरेलल है सी डी के। तो कहने का मतलब जो पैरेलल का सिंबल है वो पहले वो लगा लो। देखिए कौन कौन पैरेलल है। ये जो है ए बी आपका पैरेलल है पी क्यू के, ऐसे एरो का सिंबल मतलब पैरेलल है, और ये जो पी क्यू है वो सी डी के पैरेलल है। तो मतलब सारे के सारे आपस में एक दूसरे के पैरेलल दे रखे हैं, ठीक है। अच्छा एक बात ध्यान रहे, ये पैरेलल दे रखे हैं, फिगर पे बहुत ज्यादा मत देखिए, जो फिगर में जो बोला जा रहा है बस उसी पे ध्यान दीजिए, क्योंकि हो सकता है आप में से कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि भाई ये सर ये कहीं 90 डिग्री तो नहीं है। 90 डिग्री के बारे में इसने कुछ बोला नहीं है, ठीक है ना, कोई सिंबल लगा रखा। 90 का सिंबल ऐसा होता है ना, रेक्टेंगल लगा देते हैं, तो इसको 90 मत सोच लेना। एग्जाम में कई बार ऐसा होता है कि फिगर जो दे दी जाती है, कई बच्चे कई बार क्या होते हैं फिगर में अगर वो 90 जैसा दिख रहा है तो उसको 90 मान लेते हैं। डोंट थिंक अबाउट इट, जो दिया है सिर्फ उसी को मानिए, और बाकी जो इन्फॉर्मेशन दे रखी है आपको ये चीज प्रूव करनी है कि 1/x प्लस 1/y इज इक्वल टू 1/z। तो ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए प्रूफ स्टार्ट करते हैं इसका। सॉल्यूशन में प्रूफ, तो प्रूफ के लिए सबसे पहले आपने इसमें दो ट्राइंगल लेने हैं। कौन कौन से ट्राइंगल लेने हैं? इन ट्राइंगल आप ले लीजिए, एक तो ले लीजिए बी पी क्यू, एक छोटा ट्राइंगल ले रहे हैं बी पी क्यू, आपका बी पी क्यू ले लिया, और उसके साथ हमने दूसरा ट्राइंगल ले लिया, एंड आपका दूसरा ट्राइंगल ले लिया आपने बड़े वाला बी सी डी। तो एक बार मैं हाईलाइट भी करके दिखा देता हूं मैं कौन कौन से ट्राइंगल ले रहा हूं। तो एक तो मैं ले रहा हूं ये बी पी क्यू, ये लिया, दिख रहा है, और एक मैंने लिया बी सी डी, तो मैं उसकी सिर्फ आउटर लाइन कर देता हूं खाली, ये बी सी डी, ये पूरा ट्राइंगल लिया, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे, कैसे वो भी लिख भी देते हैं। तो देखिए ये जो एंगल ए बी है वो दोनों में कॉमन है, एंगल बी जो है वो दोनों में कॉमन है, इसमें भी एंगल बी है इसमें भी एंगल बी है। और ये जो चाहो तो आप इसको बोल लो, इसको डबल से दिखाते हैं ना, ऐसे डबल एंगल करके, ये डबल करके दिखा देते हैं ऐसे। डबल का मतलब आपके आपस में इक्वल हैं। तो इसमें कैसे दिखाएं, या तो इनको नाम दे देते हैं, नाम मत दो, नाम मत दो, इसको ऐसे दे दो बी पी क्यू इज इक्वल्स टू एंगल बी सी डी। क्यों? कोरोस्पोंडिंग एंगल्स आर इक्वल, ठीक है, कोरेस्पोंडिंग एंगल्स, बस इतना लिख दो सफिशिएंट है, कोरोस्पोंडिंग एंगल्स हैं इसलिए। तो देयरफॉर बाय एंगल, एंगल सिर्फ एंगल एंगल लिख देते हैं खाली, ट्राइंगल आपका बी पी क्यू इज सिमिलर विद किसके होगा, देखिए बी सी डी ही होगा, बी सी डी के सिमिलर होगा। अच्छा इससे हमारे पास कोई रिजल्ट मिल के आता है वो लिख देते हैं। वो रिजल्ट क्या मिल के आता है, देखिए आपके सामने एक रिलेशन मिलेगा। क्या रिलेशन मिलेगा? बीपी के अपॉन में बीसी, बीपी के अपॉन में बीसी, और बी क्यू के अपॉन में बी डी, ठीक है, और क्या रह गया पी क्यू के अपॉन में सी डी, सी डी, ठीक है। तो ये आपके सामने एक रिलेशन मिला, तो इसको दे दो इक्वेशन 1। अच्छा बिल्कुल इसी तरह से जैसे हमने इसको करा है सिमिलर, सिमिलर तो बिल्कुल इसी तरह से सिमिलरली आप जो ट्राइंगल है, ये जो अगला हिस्सा बचा आपका, यानी कि डी पी क्यू आप ले रहे हैं, डी पी क्यू सिमिलर किसके होगा बताइए? डी पी क्यू लिया है तो डी ए बी के, ठीक है, डी ए बी के सिमिलर हो जाएगा। तो इससे भी हमारे पास कोई रिलेशन मिलेगा, ये इसके लिए आगे लिख देते हैं बाय एंगल एंगल, ठीक है। इससे भी एक रिलेशन मिलेगा, क्या मिलेगा हमें? डीपी अपॉन में डी ए इज इक्वल्स टू पी क्यू अपॉन में ए बी इज इक्वल्स टू आपका डी क्यू अपॉन में डी बी, आपका डी बी, ठीक है। तो इसको आप बोल देंगे इक्वेशन 2, ठीक है। अच्छा अब इसके अंदर भी हमें कुछ रिलेशन नजर आ रहा है। वो किस किस में नजर आ रहा है? एक तो देखिए ये बी क्यू और बी डी, और ये मतलब आपके सामने दिख रहा है बी क्यू और ये पूरा बी डी दिख रहा है। और एक चीज और हमें यहाँ पर नजर आ रही है, देखिए यहाँ पर देखना, ये डी क्यू और डी बी, मतलब कि डी क्यू और डी बी, तो ये इसका हम इसमें यूज करेंगे। और साथ साथ
इसमें एक चीज़ और यूज़ करेंगे, वो क्या है, हमारा देखिए पी क्यू और ए बी, इसके हमें वैल्यूज़ पता हैं, और साथ साथ यहाँ पर इस वाले केस में हमें पी क्यू और सी डी की वैल्यूज़ पता है। तो ये इम्प्लाइज करती है आपके, आप जो बी डी है, बी डी को बी डी रहने दीजिए, बी क्यू को आप इसको खोल लेते हैं बी डी के हिसाब से। तो बी क्यू की जगह मैं लिख देता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ बी क्यू की जगह आपका बी डी माइनस क्यू डी लिख सकते हैं। इसकी जगह हम बी क्यू की जगह बी डी में से क्यू डी निकाल दिया, और अपॉन में आपका ये बी डी है ही, एंड दैट इक्वल्स टू, और यहाँ पर जो पी क्यू की वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू हमारी दे रखी है यहाँ पर, देखिए यहाँ पर फिगर में देख रखी है, ये दे रखा है z, और सी डी जो है, सी डी दे रखा है हमारा y। ठीक है, तो अब इसको भी हम ब्रेक कर लेते हैं। तो बी डी के अपॉन में बी डी आपका हो जाएगा 1, और माइनस का ये हो जाता है आपका क्यू डी अपॉन में बी डी, कुछ इस तरह से, और ये हो गया आपका z अपॉन y। अच्छा, यहाँ भी अब चलते हैं। अब यहाँ पर हमारा जो पी क्यू है, पी क्यू हमारा है z, और ए बी जो है वो हमारा है x, और यहाँ पर आपका जो आपका ये आपका डी क्यू है, डी क्यू की जगह आप क्यू डी लिख दो, कोई फर्क थोड़ा पड़ना है आगे पीछे करने से, और डी बी की जगह बी डी लिख दीजिए, ये बी डी लिख देते हैं। तो अब आपने क्या करना है, ये जो क्यू डी अपॉन बी डी है ये आपका यहाँ पर भी है, तो ये जो वैल्यू है ना इसको उठा के यहाँ पर आप फिल करेंगे। तो ये जो वैल्यू आ रही है आपकी, ये वैल्यू आपने इस जगह यहाँ पर फिल कर देनी है। तो यहाँ पर अगर फिल करते हैं तो हमारे पास क्या बनता है, वो बचा हुआ हिस्सा हम यहाँ लिखते हैं। तो ये हो जाएगा 1 माइनस आपका z अपॉन एक्स हो गया यहाँ पर, और इक्वल्स टू आपका z अपॉन y। अब एक काम करिए, z से डिवाइड कर दीजिए। तो z से डिवाइड करते हैं, यहाँ पर बचता है 1 अपॉन z, और z से z कट जाएगा 1 अपॉन एक्स, और यहाँ पर बनेगा 1 अपॉन वाई, और ये आपका जो ये माइनस 1 अपॉन एक्स है इसको इधर भेज दीजिए। तो दिस इम्प्लाइज 1 अपॉन जेड इक्वल्स टू 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड।